Greetings to all, my dear students. Now we are going to study topic number 5 of our chapter number 1 of class 10. Topic 5 is visualizing the nation. Students, in this topic, we are going to study how to visualize a nation. It means that nation means country, like our country is India. ठीक है, तो ये country जो है, it is a land, it is a piece of land, it is a so how we visualize it. विजुअलाइज का मतलब क्या है कि हम उसको किस फॉर्म में देखते हैं. इट इज़ अ लैंड, उसका मैप होता है. तो ये विजुअलाइज करने का कंट्री का कंसेप्ट, नेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से, हाउ दिस विजुअलाइजेशन केम. द विजुअलाइजेशन कंसेप्ट स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द 18th century when the पैट्रियोटिक फीलिंग स्टार्टेड इमर्जिंग इन द हार्ट ऑफ द पीपल. जब लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, देश प्रेम की फीलिंग आने लगी, व्हाट दे स्टार्टेड विजुअलाइजिंग द नेशन. नेशन को विजुअलाइज करने लगे. जैसे हम इंडिया को क्या करते हैं, भारत माता मीन्स पर्सोनिफाइंग अ नेशन विद अ फीमेल फिगर, किसी एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, बट वी इमेजिन इट इन इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसको सोचा जा सकता है, ठीक है, फील किया जा सकता है. सो वी स्टार्टेड पर्सोनिफाइंग इट. पर्सोनिफाई करना मतलब किसी पर्सन की फॉर्म में उसको विजुअलाइज करना. ठीक है, तो भारत माता को हम कैसे पर्सोनिफाई करते हैं, इन अ फीमेल फिगर. इन अ सिमिलर वे एज इंडिया इज विजुअलाइज पर्सोनिफाई एज अ फीमेल फिगर, अदर नेशन, यूरोपियन नेशन ऑल्सो स्टार्टेड विजुअलाइजिंग देयर नेशंस. लाइक तो बेटा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है बेटा पर्सन की फॉर्म में, पर्सन की फॉर्म में, फीमेल फिगर की फॉर्म में. लाइक फ्रांस इज पर्सोनिफाइड एज अ क्रिश्चियन मैरी. आपने देखा होगा 9th क्लास में एक फीमेल फिगर है, फ्रांस को भी जो है पर्सोनिफाई कर रहे हैं. उसमें वो जो लेडी है, शी वॉज वियरिंग ट्राई कलर फ्लैग. जो फ्रांस का ट्राई कलर है फ्लैग का, ये रेड, वाइट एंड ब्लू, उस कलर की ड्रेस पहने हुए हैं वीमेन. ठीक है, हैविंग अ रेड कैप जो कि फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा है, और उसके अलावा एक ताज टाइप का पहने हुए हैं. ठीक है, तो वो जो है क्रिश्चियन मैरी जो है, दिस इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्रांस. इन अ सिमिलर वे जर्मनी नेशन इज ऑल्सो पर्सोनिफाइड. द नेम इज द जर्मेनिया. जर्मेनिया जो है वो क्या पहने हुए हैं, शी इज वियरिंग अ ओक लीफ हैट ऑन द हेड. एक ओक लीफ का, क्योंकि ओक लीफ सिंबलाइजेज द हीरोइज्म को सिंबलाइज करती है, तो वो जो है जर्मनी का फ्लैग का कलर पहने और वो ओक लीफ जो है वो पहने हुए अपने सर पर. ठीक है, अगर एलिगेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिगेरी बेटा? एलिगेरी इज द टर्म यूज फॉर द गिविंग अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. कोई जैसे कोई फीलिंग होती है ना, उसके लिए करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए एलिगेरी टर्म यूज करते हैं. ठीक है, जैसे अगर फ्रीडम को हम सिंबलाइज करते हैं तो फ्रीडम को हम रेड कैप या फिर ब्रोकन चेन से दिखाते हैं, तो दीज आर द एलिगेरी फॉर द फ्रीडम. अगर पूछा जाए क्वेश्चन में व्हाट आर द एलिगेरी यूज फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम के लिए या फिर लिबर्टी के लिए क्या एलिगेरी यूज होती है, तो वो रेड कैप है, ब्रोकन चेन है. एलिगेरी भी कह सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, टर्म यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये एलिगेरी या एट्रीब्यूट्स, इनकी मीनिंग क्या? एट्रीब्यूट्स मीन सिंबल किसी भी चीज को दिखाने के लिए क्या क्या यूज होते हैं. जैसे जस्टिस के लिए आपने देखा है कि कोर्ट में जो है अ लेडी हैविंग अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन हिज आईज एंड कैरिंग अ वेइंग स्केल इन द हैंड, तो वो जो है जस्टिस को पर्सोनिफाई कर रही है, फीमेल फिगर. ठीक है, सो इन दिस topic number 5 we are just studying the visualizing, how to visualize any feeling. जैसे फ्रीडम है उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, कोई नेशन है उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, या लिबर्टी है उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, जस्टिस, अदर आर ऑल्सो गिवन इन योर बुक. फ्रॉम दिस टॉपिक नंबर 5 द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 1 mark. लाइक दिस टेबल इज गिवन हियर. Okay, like broken chain, it symbolize the freedom. Beast plate with eagle, बेटा this is this one. Beast plate जो ये लड़ते हुए जो अपने चेस्ट पर पहनते हैं ना सोल्जर्स, उसको कहते, ये ईगल है ना उसके ऊपर. सो दिस सिम्बोलाइज द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ.
क्राउन ऑफ ओक लीफ, ये तो मैंने आपको बताया था, जर्मेनिया जो है वो अपने सर के ऊपर पहने होती है, इट सिम्बोलाइज द हीरोइज्म। स्वॉर्ड, तलवार, सिंबल होती है, हियर इज द सोर्ड ना, इट इज द सिंबल ऑफ रेडीनेस टू फाइट, इफ समवन इज रेडी टू फाइट देन शो द सोर्ड। ऑलिव लीफ अराउंड द सोर्ड, अगर तलवार के पास ऑलिव लीफ जैसे ये है, ये रखी होती है, तो इट मीन्स डैट रेडी टू मेक अ पीस, ठीक है। ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग, ये हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़े ही था, तो इट वॉज द सिंबल ऑफ द फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट, जो ये रिवोल्यूशन हुए थे ना, ये रिवोल्यूशन का फ्लैग है। रेज ऑफ राइजिंग सन, सन सूरज निकलता हुआ, उसका मतलब क्या है, इट मीन्स अ न्यू एरा, न्यू पीरियड, किसी चीज़ की बिगनिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ओके, सो हियर आर टॉपिक नंबर 5 गेट कंप्लीटेड। थैंक यू ऑल।